हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ आपका जो क्लास 9th ये जो सोशल साइंस है और जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास की समझ इसका अध्याय 1 आज हम लोगों को पूरा का पूरा समाधान करने वाले हैं। तो जो पहला अध्याय दिया है कि पालमपुर गांव की कहानी। आइए मेरे दोस्त इसका हमारा क्वेश्चन शुरुआत होता है। भारत में हरित क्रांति का आरंभ। आखिरकार भारत में हरित क्रांति का जो आरंभ हुआ था 1960 के दशक में हुआ था। कब? दशक का मतलब होता है दोस्तों 10 वर्ष। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। ठीक है, तो 100 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य क्या है? तो गैर कृषि कार्य। तो मेरे दोस्त इसका उत्तर होगा द वाला, फसलें उगाना। फसलें उगाना। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से अस्थाई अस्थाई पूंजी कौन सी है? आखिरकार अस्थाई पूंजी जो होगा दोस्तों इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 4 में पूछा है, इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? उत्पादन के कारक। इसका सही उत्तर होगा हमारा अ वाला ऑप्शन, आने श्रम। क्या होगा? श्रम। ठीक है। नंबर 5 में पूछा है कि उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। क्रिया की प्रथम आवश्यकता। तो नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा अ वाला, भूमि। क्या होगा? भूमि। ऑप्शन नंबर अ। नंबर 6 पूछा गया कि करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? कौन दोस्तों? तो करीम ने गांव में। तो 6 का भी उत्तर होगा ए वाला कि कंप्यूटर। क्या लिखना है? कंप्यूटर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर 7वां प्रश्न जो दिया है, मालम मालम नहीं, यहाँ पर पालम दिया है। क्या है? पालमपुर में HIV बीजों के उपज कहाँ तक पहुंच गई है? कहाँ तक पहुंच गई है? इसका आंसर होगा 3200 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। ठीक है। इसके आगे जब देखते तो यहाँ पर कहा गया है रिक्त स्थान आपको सही सही भरना है। देखते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया सभी प्रश्नों का उत्तर ताकि बताने में आपको आसानी हो सके और आपको भी बिल्कुल आसानी हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है छोटे किसान। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि। यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्थिर, यानी पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि क्या है? स्थिर। भूमि जो है वो स्थिर है। यहाँ पर दोस्तों लिखना है हेक्टेयर और यहाँ पर होगा नगद। क्या लिखना है? ये हो गया आपका हेक्टेयर और ये हो गया आपका नगद। ठीक है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते तो यहाँ पे पूछा गया सत्य और असत्य वाला हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है। रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, बिल्कुल असत्य है। यह बिल्कुल असत्य है। दूसरा आपका ये दिया, यह सत्य है। ठीक है। तीसरा दिया, पालमपुर गांव के किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं, यह भी असत्य है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक, यह सत्य है। और ये जो आपको देख रही है यह भी सत्य ही है। ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। इतना जब आप लोग कर लीजिएगा तो इसके आगे जो हम लोग क्वेश्चन दिया था, इस सही जोड़ा वाला जो प्रश्न दिया, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर जो आपसे कहा गया था इसे जो मिलान करने वाला है, जो क्या पालमपुर गांव का मिलान करना है आपको द वाला, एक काल्पनिक गांव है। कृषि का मिलान कर लेना है आपको कृषि का इससे पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक। इस तरीके से पूरा मिलान कर लीजिए इसे देख करके। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हरित क्रांति से क्या आशय है? तो आइए इनके बारे में मेरे दोस्त उत्तर लिखना है। भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखना। उसका देखिए पूछा गया कि भौतिकी पूंजी के नाम बताइए। तो अस्थाई पूंजी और एक होगा कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी
मेरे दोस्त इसके आगे जो क्वेश्चन दिया है नंबर 3 में, बहु बहुविध फसल प्रणाली प्रणाली क्या है? तो आपको लिखना है कि वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना ही दोस्तों हमारा बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। HYV का जो पूरा नाम है हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ओके। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? तो ज्वार, बाजरा और मक्का। यहाँ पर कोमा लगा दीजिएगा। ज्वार, बाजरा और एक हो गया मक्का। फिर पूछा है अति लघुत्तरीय में पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि किस प्रकार वितरित है? तो देखिए अब भूमिहीन परिवार इतना है 150, 2 हेक्टेयर से कम वाले 180 हो गए, 2 हेक्टेयर से अधिक 95, 10 हेक्टेयर से 25 परिवार, और टोटल का 450 परिवार है और इस प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है। अब छोटे किसान किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है। छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ साथ अपने खेतों में काम करते हैं। प्रश्न 3 में कहा पूछा गया कि मंझोले और बड़े किसान। मंझोले का मतलब ये हो गया मीडियम वाले। तो मंझोले एवं बड़े किसान ऐसे किसान को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मंझोले और बड़े किसान। अस्थाई पूंजी का मतलब क्या होता है? तो वह पूंजी जिनका उपयोग कई वर्षों तक होता है, जैसे कि औजार, मशीन और भवन आदि को अस्थाई पूंजी कहते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों अब पूछा गया है हमसे कि कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखिए। कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। क्या होती है? समाप्त। ठीक है। फिर पूछा है नंबर, ये देखिए नंबर 6 होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुविध फसल प्रणाली। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये इसे लिख लीजिए। नंबर 7 में कहा है कि पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में। तो ये रहा कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का विकसित तंत्र पर्याप्त विकसित तंत्र। नंबर 8 में था भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा उत्तर। वे सभी संसाधन जो हमारे रोजमर्रा के उपयोग में मदद करते हैं एवं उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत को भौतिकी पूंजी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? भौतिकी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि मैं दोस्त की पालमपुर में और तो मेरे दोस्त आपको उत्तर इस तरीके से लिख लेना है पूरा कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं के नाम डेयरी, दूध बेचना, लघु स्तरीय विनिर्माण, हाथ से बनाई गई वस्तु को बेचना, व्यापार करना एवं परिवहन सेवा। ठीक है। इसके आगे आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग 10 में कहा गया है कि रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक उर्वरक। इसके आगे जब आते तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है लघुत्तरी में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? आखिरकार दोस्तों तो ये रहा इसका सही आंसर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन का है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? किससे हरित क्रांति?
यह जो था दोस्तों 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति में, देखिए ये पूरा आपको लिखने में दोस्त क्या करना है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा अच्छी प्रकार से उत्तर देखिए और ध्यान से लिख भी लीजिएगा। आगे तो अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि पालम पालमपुर में परंपरागत बीजों एवं HYV बीजों से कितनी आखिरकार उपज हुई थी? तो ये रहा उत्तर कि परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गए। इस तरीके से मेरे दोस्त आपको क्या करना है, पूरा उत्तर लिखना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो नंबर 4 में कहा है कि आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा आखिरकार दोस्तों? तो मेरे दोस्त उत्तर ये आपको लिखना है कि पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इस तरीके से पूरा लिखना है। ओके मेरे दोस्त। अब आइए प्रश्न 5 में पूछा कि रासायनिक खाद के क्या दुष्परिणाम हैं? ये रहा आपका बिल्कुल सही आंसर, देख सकते हो आप लोग। आई को इतना जो आप लोग करिएगा तो दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन इसका सोल्व कर लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।